ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या किया? पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, लैंड ओनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, होम गार्ड्स, डेंटल डॉक्टर्स और गरीबों के लिए क्या किया? आपने क्या, यही नौजवान आपको बताएंगे, इसी के ऊपर जवाब देंगे कि आपने इनके लिए कुछ किया। या जब इन बच्चों को आपकी जरूरत थी, जब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी, जब एलजी आपका ही भारतीय जनता पार्टी का नेता यहां पे राजभवन में बैठा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर 30 लाख बेरोजगार तमाम पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साहब चक्कर लगा के जाते हैं, उसके बाद आज होम मिनिस्टर साहब आते हैं, 5-5 रैलियां कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, कल जेपी नड्डा आज आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी चक्कर लगा के चले गए और अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर ताबड़तोड़ दौरे कर लगे हैं। तो इसको लेकर के हमारा क्या कहना है? इसको लेकर के ये कहना है हमें कि हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कितनी बेचारी बनी हुई है कि 10 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं किया और आज इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं और यहां तक कि एजेंसीज की रिपोर्ट है कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सकते हैं और यहां तक कि कश्मीर में तो उन्होंने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए, 3-4 उम्मीदवार खड़े किए हैं, प्रधानमंत्री वहां भी भाग गए। पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, पीर पंजाल में दौरे कर रहे हैं, अमित शाह जी रैलियां कर रही है। अगर आपने कुछ 10 सालों में किया होता जनाब, तो आज आपकी ये हालत ना होती। अफसोस इस बात का आ रहा है। चलिए आप जवाब दीजिए, पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आपने इन बातों का जवाब दीजिए और अवाम भी बोलेगी, नौजवान भी बोलेंगे, इसका जवाब देंगे इसी वीडियो के ऊपर कि आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या किया। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, लैंड ओनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, होम गार्ड्स, डेंटल डॉक्टर्स और गरीबों के लिए क्या किया? आपने क्या, यही नौजवान आपको बताएंगे, इसी के ऊपर जवाब देंगे कि आपने इनके लिए कुछ किया। या जब इन बच्चों को आपकी जरूरत थी, जब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी, जब एलजी आपका ही भारतीय जनता पार्टी का नेता यहां पे राजभवन में बैठा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर 30 लाख बेरोजगार नौजवान हर मुद्दे को लेकर के आपने बड़े बड़े स्कैम किए, लिस्टें स्क्रैप हुई, जेकेएसएसबी पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्टें स्क्रैप। जब ये सारे के सारे बच्चे त्रिकुटा नगर दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के बाहर भूखे प्यासे बैठे हुए थे, तब आपकी जरूरत थी, तब तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और आपके कबीना मंत्री इतने दौरे नहीं लगाए। जब दरबार मुंह बंद हुआ, तमाम व्यापारियों को बर्बाद किया, तब आपने कोई दौरा नहीं लगाया। और आज भी अभी तक मैंने आपको डिबेट के लिए निमंत्रण दिया था, आप 3 परिवारों को ना जाने, पहले उनके साथ सरकारें बनाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 2015 में मोदी जी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है और फिर बाद में आप इनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। हमारे महाराजा हरि सिंह जी के 23 सितंबर को जन्मदिन है। आपने जो हमारी रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 को चोरी किया हुआ है, वो उसको वापिस करें। जो हमारी रियासत का दर्जा 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है, उस दिन ऐलान करें कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा। इतनी बेचारगी नहीं करनी पड़ती आपको, इतना गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। ये कोई आपका स्टेटस है कि एक प्राइम मिनिस्टर जहां जाता है, होम मिनिस्टर उसके पीछे आ जाता है, उसके पीछे डिफेंस मिनिस्टर आ जाता है, उसके पीछे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आ जाता है। यानी कि इतने बेचारे हो गए, आपने कुछ किया ही नहीं पिछले 10 सालों में। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अभी भी मौका है, एक कैबिनेट यूनियन मीटिंग बुलाएं, यूनियन कैबिनेट की, और 23 सितंबर को अमित शाह जी ऐलान करें, आप होम मिनिस्टर हैं, रियासत के दर्जे की वापसी की ऐलान करें और आपके मंशूर में, मैनिफेस्टो में ना तो दरबार मूव को शुरू करना है, ना ही आपके मैनिफेस्टो में
रियासत के दर्जे की वापसी है, ना ही आपके मैनिफेस्टो में इन 25-30 लाख जो बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको पक्का करने की कोई योजना है। और इसके साथ साथ आपने हमारी रेत, बजरी, पहाड़, स्मार्ट मीटर, रिचार्ज वाले मीटर सब हम पे थोप दिए, लगान, जजिए और करोड़ों रुपया हमारे खून पसीने की कमाई अपनी चुनावी रैलियों में आप खर्च कर रहे हैं। आपकी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, श्यामलाल जिन्होंने दल बदले, ये उनके सके नहीं हुए जिन पार्टियों में ये थे। ये आपके पास अपने टैक्स बचाने की, प्रॉपर्टीज, ईडी के छापों को बचने के लिए आपके साथ जुड़ गए। नंबर 2, सूत्रों के हवाले से यह आ रहा है कि आपको सीटें तो मिल नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह भी बेचैन कर लिया है, खुद को मन बना लिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी गठबंधन बना करके सरकार बना सकती है और 2.5 साल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला जो बनाया हुआ है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहां तक कि आपने कैदियों को भी जेल से रिहा कर दिया जो टेरर फंडिंग में, आतंकवाद के लिए जिम्मेवार थे, जिन्होंने आपके रविंदर रैना को असेंबली में थप्पड़, घूसे, लातें एक दूसरे को मारी थी, आपने उसको भी रिहा कर दिया। उनके साथ भी इतना स्तर गिर गया कि आप उनसे गठबंधन करके 1990 के हालात पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमारे बराए मेहरबानी 370 हमारे महाराजा जी ने हमको दिया था, इसकी जंग हम जारी रखेंगे। रियासत का दर्जा तो आप रोक नहीं पाएंगे, वो हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाए हैं। और ये जमा जवानी खर्चे करना बंद करें। और पत्रकार मित्र मुझसे यही पूछ रहे थे कि हमें इसको लेकर के क्या कहना है, तो यही कहना है कि अगर 10 सालों में इन्होंने कुछ किया होता इन नौजवानों के लिए, अवाम के लिए, गरीबों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, इन्होंने हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब बदल दिया। और आज इनको अगर ये कुछ किया होता तो आज प्राइम मिनिस्टर का कोई लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। इनके रैलियों को सुनने तक के लिए नहीं जाएंगे। आप देखना कुछ रजौरी, सुरनकोट, मेंढर, शंभ या अखनूर में जहां भी ये जा रहे हैं, या जम्मू के लोगों ने तो इनको सुनना ही बंद कर दिया। पहले फेज में ये लोगों ने कह दिया कि ये 370 रियासत को तोड़ना और जो स्टेट सब्जेक्ट छीना है, इसके खिलाफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वोट डाले हैं। और नौजवानों ने खासतौर के ऊपर यह किया कि उन्होंने बहिष्कार किया कि उन्हें तो कोई इनकी चुनावी रैलियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप ये नजर आ जाएगा। और इसलिए इनकी अब जमानतें भी जब्त होने वाली हैं। एजेंसीज ने बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, इसलिए ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये रियासत इनका रह गया स्टेटस। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपको इतने ही दौरे जम्मू कश्मीर में, होम मिनिस्टर साहब इतने ही दौरे लगाने, तो यहीं पे पार्लियामेंट लगा लीजिए, यहीं आ जाइए। जय हिंद, धन्यवाद। यही पैगाम मुझे अपने लोगों से और पत्रकारों को जवाब देना था जो मुझे बार बार ये टेलीफोन करके पूछ रहे हैं कि इतनी होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो क्या कहना है। हमें तो हंसी आ रही है इनके आने के ऊपर, इनकी बेचारगी के ऊपर। ये कितने लाचार हैं। अगर कुछ किया होता तो आज जब